बरसात का महीना अपने चरम पर था। आकाश कई दिनों से काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो सूरज इस धरती को छोड़कर कहीं और चला गया हो। सुबह और शाम का फर्क मिट चुका था। चारों तरफ केवल अंधेरा, मूसलाधार बारिश और हवा की सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। घने जंगलों से घिरा देवपुर गांव इस समय किसी वीरान जगह से कम नहीं लगता था। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। किसी में भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि लगातार 7 रातों की बारिश के बाद जंगल से कुछ अनजाने मेहमान गांव में आते हैं, जो इंसानों जैसे दिखते तो हैं लेकिन इंसान होते नहीं। ज्यादातर लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन जो लोग कभी आधी रात में उन मेहमानों से मिले थे वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में मोहन और पत्नी सुनीत रहते थे। उस रात भी बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। हवा इतनी भयानक थी कि पुराने पेड़ों की डालियां और टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थीं। सुनिए जी, लगता है आज पूरी छत गिर जाएगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पानी हर तरफ से टपक रहा है। मुझे छत की नहीं, इस रात की चिंता है। क्यों जी, ऐसा क्या है? आज लगातार 7वीं रात है और दादाजी कहा करते थे कि ऐसी रात में कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो भूलकर भी अंदर मत बुलाना। आप भी ना गांव वालों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मोहन कुछ बोल ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। दोनों एकदम चुप थे। बारिश की आवाज के बीच वह दस्तक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद फिर इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज थी। सुनीता घबरा कर बोली, बाहर एक आदमी और एक औरत खड़े थे, लेकिन अजीब बात ही थी, इन के शरीर पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ती थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ में एक औरत, दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे। न उनके कपड़े भीग रहे थे, न उनके पैरों के पास कीचड़ था, जबकि चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मोहन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बाहर से भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम रास्ता भटक गए हैं। आवाज सुनते ही सुनीता बोली, बेचारे मुसीबत में होंगे। लेकिन मोहन के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उस आदमी के होंठ अजीब से हिल रहे थे। फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोहन का हाथ दरवाजे की कुंडी पर ही ठिठक गया। उसके कानों में अपने दादाजी की कही बात बार बार गूंज रही थी, अगर लगातार 7वीं बरसाती रात कोई अजनबी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो पहले उसकी परछाई देखना। जिस आदमी की परछाई ना हो उसे कभी घर में मत आने देना। मोहन ने कांपते हुए आगे कदम उठाया और दरवाजे से फिर बाहर देखा। बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा आंगन रोशनी से भर गया। उसने देखा दोनों वहां खड़े तो हैं, लेकिन उन दोनों मेहमानों की जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। उसका गला सूख गया। वह घबरा कर पीछे हट गया। अजी, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? अरे भाग्यवान उनकी परछाई भी नहीं है, और जो दादाजी कहते थे बिल्कुल वैसे ही है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं दरवाजा खोलने में। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अजी, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बारिश में कौन परछाई देखता है? शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। आप ऐसे ही फालतू में डर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। इतने में बाहर से फिर वही भारी आवाज आई,
दरवाजा खोलो, हमें ठंड लग रही है। इस बार आवाज में ऐसी करुणा थी कि सुनीता का दिल पिघल गया और अंदर लाने के लिए तैयार हो गए मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। दोनों मेहमान बिना कुछ बोले अंदर आ गए। अजीब बात यह थी कि उनके कपड़ों से एक बूंद पानी भी फर्श पर नहीं गिरा। पूरे कमरे में अचानक मिट्टी और सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैली। सुनीता ने नाक सिकोड़ा। ये कैसी बदबू है? कुछ नहीं बहन, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? इतनी रात को और कहाँ जा रहे हो? हम बहुत दूर से आए हैं। कौन से गांव से आए हो आप? इस गांव के तो नहीं लगते हो। जहां से कोई लौट कर नहीं आता। हम बहुत दूर से आए हैं। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। सुनीता ने बदल दिया। आप लोग बैठ जाइए, मैं चूल्हा जलाती हूँ और आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, हम खाना नहीं खाते हैं। तुम खाना मत बनाओ, हमें भूख नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, मैं चूल्हा जलाती हूँ और आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, हम खाना नहीं खाते हैं। तुम खाना मत बनाओ, हमें भूख नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? बस रात गुजारने के लिए एक रात की पनाह चाहिए और बाकी हम खुद देख लेंगे। बाहर अचानक हवा और तेज हो गई। धूल भरी हवा अंदर आने लगी। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। आधी रात को मंदिर की घंटी कभी नहीं बजती थी। मोहन डर गया। उसी समय उसकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी। उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उस औरत के पैर उल्टे थे। वह डर के मारे चीखना चाहता था क्योंकि उसके पैर ऊपर और सर नीचे था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। और तभी वह औरत धीरे धीरे सही हो गई और अपने पैरों पर खड़ी ही हो गई। झलक चमकी और मोहन ने जो चेहरा देखा उसे देखकर उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा उल्टा था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां पैर और जहां पैर होने थे वहां सिर था। फिर वह औरत बोलने लगी और उसकी आवाज से झुनझुन सी दौड़ पड़ी। हम मेहमान बनकर नहीं आए, हम तुम्हें लेने आए हैं। उसी क्षण पूरे घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन और सुनीता दोनों घबरा गए, क्योंकि अब उन्हें उन दोनों पर शक होने लगा था, क्योंकि वे पहले जिसके बारे में बात कर रहे थे वैसे ही मेहमान उनके घर में दस्तक दे चुके थे। फिर अब पूरे घर में केवल बिजली की चमक ही कुछ पल के लिए रोशनी कर रही थी। हर बार बिजली चमकती तो उन दोनों भूतिया मेहमानों का रूप पहले से भी अधिक डरावना दिखाई देता। औरत की लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थी, जबकि उसके साथ खड़ा आदमी अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी और ऐसा माहौल देखकर तो उन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। फिर जैसे तैसे सुनीता ने हौसला किया और वह उनसे बोली, तुम लोग कौन हो और ऐसे क्यों हंस रहे हो? हम इस जंगल के नहीं, इस गांव के पुराने मेहमान हैं। हर 7वीं बरसाती रात हम लौटते हैं और कोई न कोई हमारे साथ लौट जाता है।
इसलिए आज हम आपके घर आए हैं। अब आपको हम लेकर ही जाएंगे। इतना कहते ही पूरे घर में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैली। सुनीता का शरीर कांपने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी एक बात कहा करती थी, अगर कभी अमावस्या की रात कोई अनजाना मेहमान घर में आए और उसकी आंखें लाल हों तो उसके सामने भगवान का नाम मत लेना, वह क्रोधित हो जाए। लेकिन डर के मारे सुनीता के मुंह से अनायास निकल गया, हे महादेव, हमारी रक्षा करना। इतना सुनते ही दोनों मेहमान एक साथ भयानक चीख उठे और वह महादेव का नाम सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गए और दोनों जोर से चीखने लगे। उनकी चीख इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियों के जंग उतर गए। बारिश और तेज हो गई। वह गुस्से से घर जा सुन औरत, चुप। इस घर में उसका नाम मत लो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम हमारे गुस्से को नहीं जानती हो। हम तुम्हें इसी वक्त नष्ट कर देंगे। दोनों कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन घर का गेट बंद हो चुका था और खोलना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने उन दोनों को रोक दिया था। फिर रुको, भागो मत तुम दोनों। अब हमारी कैद में हो। अब हम जो चाहेंगे वो ही होगा। अब कोई फायदा नहीं है। अरे तुम लोग क्या चाहते हो? हमें जाने दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। तुम्हारे इस घर की नींव के नीचे हमारी कब्रें हैं। वर्षों पहले इसी जगह एक पुरानी सराय थी। हम दोनों को कुछ लुटेरों ने लूट कर यहीं मार जाता था। हमारी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। जो भी इस रात हमें अपने घर में जगह देता है, वह कभी इस घर से जिंदा बाहर नहीं निकलता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारी आत्मा को शांति प्रदान करो। फिर वे दोनों धीरे धीरे हड्डियों के कंकाल में बदलने लगे। मोहन घबरा गया। उसी समय बाहर मंदिर की घंटी लगातार बजने लगी। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही दोनों भूतिया मेहमान अचानक तड़पने लगे। उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा भयानक क्रोध था। वह औरत चीखी, अरे सुबह होने वाली है। सूरज निकलते ही हम नष्ट हो जाएंगे। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस फिर आएंगे। अगर तुम दोनों ने हमारी मुक्ति नहीं करवाई तो हम वापस आएंगे। फिर वह दोनों गायब हो गए और फिर अगले दिन सुबह होते ही मोहन बाहर देखता है कि बारिश अभी भी बरस रही है। फिर उसे उन दोनों की बात याद आती है और वह साधु जी को अपने घर लाता है और पूरे घर को पवित्र करवाता है और उनकी आत्मा को मंत्रों से मुक्त कर देता है। फिर उसके बाद वह भूतिया मेहमान कभी नहीं दिखाई देते और पूरा गांव उन मेहमानों से मुक्त हो जाता है और फिर सभी गांव आजाद हो गए।